हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 और ये एक्सरसाइज जाने वाले आपके बहुत ही अच्छी। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ डिफरेंशिएशन के। उसके बाद एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है, u प्लस वी कोई दो फंक्शन है और इनका डेरिवेटिव करना चाहते हो आप विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स कर दोगे आप किसका, फंक्शन का। मान लो y कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना चाहते हो तो y के आगे क्या लगा दोगे, डी बाई डी एक्स। इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किसका, y का। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, u का अलग कर दो प्लस v का डेरिवेटिव अलग कर दो। ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी मेरे भाई, ध्यान रख लेना। डी बाई डी एक्स करना चाहता हूँ u माइनस वी का, तो u का अलग माइनस v का डेरिवेटिव अलग। याद कर लो बस ये सब। मान लो k कोई नंबर है किसके साथ, u फंक्शन के साथ, और उसका आप डेरिवेटिव करना चाहते हो फंक्शन का। k कोई नंबर है और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, वो u फंक्शन के साथ। u फंक्शन का आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, k को बाहर लिख के क्या लिख दोगे, डी बाई डी एक्स इसका u का। ये सारी चीज़ें याद कर लो, बहुत काम आएंगी। एक प्रॉपर्टी क्या होती है, u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे। दो फंक्शन है u और v, तो ऐसा मत कर देना u का डेरिवेटिव इंटू वी का डेरिवेटिव, ऐसा मत कर देना। आपको करना क्या है, u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव, v सेम u का डेरिवेटिव। बहुत अच्छे से याद कर लो, काम आएंगी चीज़ें। u इंटू वी दो फंक्शन है, डेरिवेटिव करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू x, u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव। एक लास्ट देखो, अब अगर u अपॉन v हो, इसका डेरिवेटिव करना चाहते हो आप तो कैसे करोगे, ध्यान से समझना, बहुत काम आएगा। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, डेरिवेटिव किसका, ऊपर वाले का। ऊपर कौन है, u माइनस, अब ऊपर वाला सेम, डेरिवेटिव किसका, नीचे वाले का। नीचे कौन है, v। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये थोड़ा सा हमें पता भी है क्योंकि क्लास 11th में हम सीख के आ चुके थोड़ा बहुत डेरिवेटिव, और फिजिक्स वाले स्टूडेंट तो वैसे भी जानते होंगे बहुत अच्छे से। ये आपका क्वोशंट रूल है और ये आपका प्रोडक्ट रूल है। नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, प्रोडक्ट रूल और ये क्वोशंट रूल। ठीक है, तो इनको ध्यान देना आपको। ये जो प्रॉपर्टी है बहुत काम आने वाली है। जो ये प्रॉपर्टी करेगा डिफरेंशिएशन वो ही सीखेगा मेरे भाई, बहुत अच्छे से ध्यान कर लो एक एक प्रॉपर्टी को। कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ अब, कुछ फॉर्मूले जो ध्यान रखने बहुत काम आएंगे, याद कर लो कैसे भी करके। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन कोई फंक्शन आपका और इसका आपको डेरिवेटिव करना है तो कैसे करोगे, पावर आगे पावर में से एक कम, बस पावर आगे पावर में से एक कम। और यहाँ पे जो आपका n जो है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट फॉर्मूला याद कर लो, कैसे भी करके याद कर लो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं ये कहूँ आपको d बाई डी एक्स साइन x का डेरिवेटिव। याद भी होंगे वैसे, आपको कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है, फिर भी आप कैसे न कैसे याद करो। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। बस इसमें एक छोटी सी ट्रिक ये है कि जिसके आगे c हो उसका डेरिवेटिव करते हैं तो उसके साथ हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। जैसे cos में आगे c है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस आएगा और साथ में क्या आएगा, साइन x। ठीक है, डेरिवेटिव अगर करे टेंजेंट x का तो मेरे भाई इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x। याद कर लो कैसे भी करके। अच्छा, डेरिवेटिव करे अगर कोट x का तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x। c है तो क्या आएगा, माइनस, और साथ में कोसिकेंट स्क्वायर x। जिसके आगे c है उसके डेरिवेटिव के साथ हमेशा क्या आता है, माइनस। ये सिर्फ थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है, याद कर लो इसको। डेरिवेटिव की बात करूँ अगर मैं सीकेंट x की तो मेरे भाई क्या होगा, सीकेंट x इंटू में
टेंजेंट एक्स, वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान से है, याद करोगे याद हो जाएंगे, लिख के देख लेना बस। डेरिवेटिव किसका? कोसिकेंट एक्स का। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। माइनस क्यों लगा? क्योंकि सी है। तो ये कुछ डेरिवेटिव आप याद कर लो, बहुत काम आएंगे। और छोटे छोटे एक दो डेरिवेटिव और डिस्कस कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स, किसकी पावर? एक्स की पावर 1/2। कैसे करेंगे डेरिवेटिव? इसको फॉलो करोगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, तो क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स काफ़ी जगह आता है, तो याद कर लो कैसे भी, जो क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ये बहुत ज़्यादा जगह आता है, तो बार बार हम ये काम नहीं करते फिरेंगे। आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव पूछा जाए तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे मेरे भाई? 1/2 रूट एक्स। इस एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूले कर लो, काम आएंगे। एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर ये फॉर्मूले याद कर लेते हो। जो पीछे प्रॉपर्टी बताई थी वो अगर आप याद कर लेते हो तो एक्सरसाइज बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगी, बहुत आसानी से। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ एक्सरसाइज को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में मैंने 2 क्वेश्चन लिख लिए आपके सामने और इनका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखेंगे, मैं इसको लेट वाई कर रहा हूँ। लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डेरिवेटिव करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू WRTX, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइड क्या लगा लो? डी बाई डी एक्स। इधर भी डी बाई डी एक्स, या इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, चलेगा, है ना। वाई के साथ भी डी बाई डी एक्स लगा लो और इधर भी डी बाई डी एक्स लगा लो। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब अच्छा, ये तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, इसको सोल्व करते हैं। देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव, इसको थोड़ी देर के लिए आप एक्स मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लो? एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था हमने? कोस एक्स पढ़ा था या नहीं? तो ये मैंने क्या मान रखा है? एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कोस एक्स, कोस एक्स होगा। अब देखो, क्या ये एक्स है? भाई मानना था हमने तो माना था, क्या ये x है? x नहीं है। x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका डेरिवेटिव किस में करना है? इसकी मल्टीप्लाई में। देखो, एक दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, चीज़ें बिल्कुल पकड़ में आएगी। शुरू का क्वेश्चन है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, अभी x बोल रहा है फिर कह रहा है x है ही नहीं। थोड़ा सा समझो चीज़ों को, एक दो क्वेश्चन करवाते आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। देखो ध्यान से समझेगा। फिर साइन, ये मैंने मान लिया x, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब देखो, ये x है क्या? ये x है क्या? ये x है ही नहीं। x नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई में कर दो डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव इसकी किस में ले आओ? मल्टीप्लाई में। अगर ये x होता तो जैसे साइन x, ये x है तो मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि उसका क्या होगा? कोस एक्स। तो ये साइन x लेट किया हमने, तो साइन x का डेरिवेटिव कोस x। अब ये x नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x थोड़ी ना होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो x नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या कर दो? इसकी मल्टीप्लाई में। बस ये रूल चलता रहेगा, चेन रूल है, इस टाइप से हम चलाते रहेंगे इसको। ठीक है, तो बस कंटिन्यू, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो, इसका डेरिवेटिव करना है, ये u प्लस ये v, u का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करोगे? बिल्कुल आसान, x की पावर n का किया था आपने, पावर आगे, पावर में से एक कम, तो क्या आएगा? 2x। तो u का डेरिवेटिव तो 2x, ब्रैकेट लगा लेना, और प्लस 5 का डेरिवेटिव, 5 का डेरिवेटिव। एक चीज़ और याद कर लो आप, मैंने वहाँ पे लिखवाया नहीं आपको, आप यहाँ ध्यान कर लो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0। ठीक है, जिसके पास x नहीं है, जिसके पास x नहीं है उसका डेरिवेटिव 0। तो 5 के पास x है नहीं है तो इसका डेरिवेटिव प्लस 0। u का डेरिवेटिव 2x, v का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आया? 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से करोगे। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर ये कम समझ में आए तो ये और समझ में आएगा, इससे अगला और समझ में आएगा, लास्ट तक बहुत क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। देखो, लेट
इसको y लेट कर लो, y इज इक्वल टू कोस ऑफ साइन x। अब देखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट हमें क्या मिलेगा। अब देखो y का डेरिवेटिव तो dy बाई dx, और इसके साथ भी क्या लगा दोगे, dy बाई dx। बोथ साइड आपने क्या लगा दिया, dy बाई dx लगा दिया। अब ध्यान से समझना बिल्कुल, देखो ये तो dy बाई dx रहेगा, इसका करते हैं कोस, इसको मान लो x, कोस इसको मान लो x, तो कोस x का डेरिवेटिव, कोस x का डेरिवेटिव पता आपको बहुत अच्छे से क्या होता है, माइनस का साइन x। तो यहाँ पे कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस साइन x, x हमने मान रखा है ये, ठीक है। कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब क्या ये x है, क्या साइन x x होता है, नहीं होता। अगर ये x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव कर दो मल्टीप्लाई में, साइन x का डेरिवेटिव इसकी मल्टीप्लाई में कर दो। अगर ये x होता तो हम नहीं करते इसकी मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव, क्लियर है ना। अब साइन x तो x होता ही नहीं, तो साइन x को, साइन x का डेरिवेटिव इसकी मल्टीप्लाई में कर दो, बिल्कुल सिंपल। तो माइनस साइन ऑफ साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, बहुत अच्छे से मालूम आपको, कोस x। तो ये आपका आंसर है। एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, बहुत क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आप ध्यान से देखते जाओ बस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो देखो इधर तो y का तो dy बाई dx, और इसके साथ भी क्या लग जाएगा, dy बाई dx लग जाएगा, जो क्या है साइन ax प्लस b। तो सिंपल सोचते चलना, देखो साइन ये मानो x, ठीक है। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या पड़ा है, साइन x का डेरिवेटिव क्या पड़ा है, कोस x। तो यहाँ पे ये हमने x मान रखा है, तो साइन x का डेरिवेटिव कोस x, ये x मान रखा है। क्या ये x है, x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव इसकी मल्टीप्लाई में, और x होता तो नहीं करते मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव। अब ये x है ही नहीं तो इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई में ax प्लस b का डेरिवेटिव इसकी मल्टीप्लाई में कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। बस हो गया सोल्व, कोस ax प्लस b। अब देखो ये u प्लस ये v, तो इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा, रूल के हिसाब से देखो k इंटू u का डेरिवेटिव करके आया था मैं, u कोई फंक्शन था, k कोई नंबर था, तो k बाहर लिख के डी बाई डी एक्स किसका, u का। ऐसे ही मैं डी बाई डी एक्स को अंदर लेके जाऊंगा, ये u प्लस वी, तो यहाँ पे क्या रूल लगेगा, a तो बाहर लिखोगे, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर ले वाले हो, a बाहर डी बाई डी एक्स किसका, x का, प्लस डी बाई डी एक्स का डी बाई डी एक्स किसका, b का। बस आगे कंटिन्यू चलते हैं, कोस ax प्लस b। अच्छा a तो सेम, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, क्या होता है, इंटू 1 प्लस b का डेरिवेटिव, b कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से a प्लस 0 a मिला, a को आगे लिख लो, a इंटू कोस ax प्लस b। सिंपल इसका डिफ्रेंशिएशन हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब इस पे आते हैं, सिंपल ध्यान से देखते जाओ, बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगाने वाले हो आप, यहाँ पे भी इसको लिखने वाले हो डी वाई बाई डी एक्स, और इधर डी बाई डी एक्स लगाओगे इसके साथ तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, टेंजेंट रूट x। अब देखो सीकेंट इसको मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेते हैं x। तो सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x इंटू टेन x, ठीक है, इंटू 10x। अब क्या ये x है, x तो नहीं है तो इसका डेरिवेटिव इसकी मल्टीप्लाई में कर देंगे, टेंजेंट रूट x का डेरिवेटिव कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई में। अगर होता तो खाली x ही होता तो ये छोड़ देते, इधर हम करते नहीं मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव, क्योंकि x का डेरिवेटिव करते भी, मान लो ये x होता तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते भी तो वो क्या था, 1, क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव एक बार ही लगाना है मल्टीप्लाई में, कभी आप दो बार लगा दो, कभी आप सोचो यहाँ भी है यहाँ भी, इसलिए हम 2 बार मल्टीप्लाई में कर देते, एक बार ही करना है, क्लियर, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट x, ठीक है, और ये टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट x,
अब देखो इसका करते हैं, डी बाई डी एक्स। अब सिर्फ आपको ये नज़र आना चाहिए टेन रूट एक्स। देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा आपने, देखो टेंजेंट रूट एक्स है तो रूट एक्स को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो यस। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा आपने, सीकेंट स्क्वायर एक्स पढ़ा। अब क्या ये x है रूट x, ये x नहीं है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव करोगे इसकी मल्टीप्लाई में, रूट x का डेरिवेटिव करोगे इसकी मल्टीप्लाई में। x होता तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाता, करने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है ना। बस अब सोल्व हो चुका है। सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट x और यहाँ पे टेंजेंट इंटू टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट x, ठीक है। और ये आपका सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव में पढ़ा क्या आया था अभी क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। बहुत आसान, स्टेप पकड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन सोल्व करो, बहुत अच्छे से सोल्व होंगे। आगे बढ़ते हैं तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो इसमें u/v शकल है, ध्यान से देखो u/v शकल है या नहीं। और u/v रूल में हमने डेरिवेटिव कैसे किया था, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर इसका डेरिवेटिव किया जाए तो कैसे किया था मेरे भाई, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, डेरिवेटिव किसका ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला सेम, डेरिवेटिव किसका नीचे वाले का, ऐसे किया था। ये याद कर लो कैसे भी करके, ये अप्लाई करने वाला हूँ बस यहाँ पे, और क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। तो ध्यान से देखो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा dy/dx, और इधर आप d/dx लगा दोगे इसके सामने, साइन ax प्लस बी अपॉन में कोस cx प्लस डी। अब देखो मेरे भाई वेरी सिंपल, ये तो ऐसे ही रहने वाला। ये देखो ऊपर u नीचे v, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, सिंपल नीचे वाले का क्या कर दो स्क्वायर, बस ठीक है। और अब नीचे वाला सेम, नीचे वाला सेम लिख दो। डेरिवेटिव किसका करोगे मेरे भाई, ऊपर वाले का, ऊपर कौन है इसमें, साइन ax प्लस बी, बीच में किसका साइन है, माइनस का। अब ऊपर वाला सेम लिखोगे ना, तो ऊपर वाला सेम लिख दो, साइन ax प्लस बी। और अब डेरिवेटिव किसका करने वाले हो, नीचे वाले का, नीचे कौन है, कोस cx प्लस डी है। बस सिंपल। अब एक काम करना, जहाँ पे d/dx लगे हुए हैं वो हटाने। भाई ये यहाँ पे भी तो d/dx लग गए, पहले यहाँ पे d/dx था, यहाँ से हट गया ना। अब ये d/dx यहाँ आ गए रूल के अकॉर्डिंग, तो ये d/dx हटाने, और ये हटाने आते हैं हमें, ऐसे नहीं हटाने, कभी इनको मिटा दो, ऐसे मत हटा देना। इसको हटाने का तरीका है, क्योंकि डेरिवेटिव किसका करेंगे, साइन ax प्लस बी का, बहुत अच्छे से अभी सीख के आए। तो सिंपल मैं हटा दूंगा। अब देखो कैसे, कोस स्क्वायर cx प्लस डी, ये तो ऐसे रहना है। अब इसके आगे कोई d/dx का साइन नहीं है, तो कोस cx प्लस डी लिख दो। इसके आगे d/dx का साइन है, देखो ध्यान से समझना, ये क्या है, d/dx साइन ax प्लस बी है। तो वेरी सिंपल, देखो साइन इसको मानते हैं x, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस x। अब ये x तो है नहीं, x नहीं है, तो डेरिवेटिव इसकी मल्टीप्लाई में कर देंगे इसका, है ना। बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, इसको साइन, इसको माना x, तो साइन x का डेरिवेटिव कोस x। अब ये x तो है नहीं फिलहाल, x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव इसकी मल्टीप्लाई में कर दो। ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई में। और मान लो जैसे ये होता है साइन x, इसका डेरिवेटिव क्या है, साइन x का डेरिवेटिव कोस x। अब ये तो x ही है, तो x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1 आना है, और रहना क्या है, कोस x। इसलिए मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ। क्लियर। अब ये x नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये x है नहीं, इसलिए इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। और इस x का डेरिवेटिव करने की क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 1 आना है, और 1 लिखो चाहे मत लिखो, ये कोस x ही रहना है। क्लियर है ना बात। अच्छा बस अब आगे बढ़ते चलते हैं। तो देखो कोस ax प्लस बी, अब इसका डेरिवेटिव अभी बता क्या है, ये u प्लस ये v। तो इसमें जब d/dx अंदर जाएगा,
इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। ax का डेरिवेटिव क्या हुआ, a बाहर लिख के d बाई डी एक्स इसका x का 1, तो क्या रह जाएगा a इंटू 1 प्लस b का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0। तो ये चीज़ सॉल्व होके क्या आ जाएगी, a cos ax प्लस b। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हो आप, a cos ax प्लस b। तो वो जो a है वो मैं आगे लिख देता हूँ, थोड़ा बीच में बेकार लगेगा, यहाँ पे cos ax प्लस b। इतना समझ में आ गया होगा आप। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे माइनस, अब ये साइन ax प्लस b, ठीक है, इसका डेरिवेटिव देखो d बाई डी एक्स ऑफ कोस सी एक्स प्लस डी। मैं यहाँ करता हूँ d बाई डी एक्स किसका, कोस सी एक्स प्लस डी का। कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब ये x तो है नहीं तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, d बाई डी एक्स इसका करेंगे, क्योंकि x है नहीं, x होता तो रहने देते, क्योंकि x का तो 1 नहीं आता, करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स का डेरिवेटिव c, ये बता तो दिया, पीछे भी बताया c, और d का डेरिवेटिव 0, तो क्या आने वाला है, इसका डेरिवेटिव खाली c आने वाला है, और c मैं आगे लिख रहा हूँ। तो ये आया माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी, इसका डेरिवेटिव। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस c मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, और साइन साथ में क्या लिख रहा हूँ, साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी। तो मेरे भाई ये इसका डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये। और जितना आपसे सिंप्लीफाई होता है आप उतना सिंप्लीफाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। मैं तो ये कहता हूँ, एक आध स्टेप कम बत्ती चल सकता है, पर मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करो। क्लियर। तो ये इसका, इस फंक्शन का ये है डेरिवेटिव। कैसे मैंने स्टेप वाइज बताया, ध्यान से देखते जाओ, बिल्कुल चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं ये कहता हूँ अगर ये एक्सरसाइज समझ में आ रही तो ये आगे कर पाओगे आप, तो इसको ध्यान से समझ लो कैसे भी। क्लियर। आगे चलते हैं। इसमें आपका एक स्टेप और सोल्व हो सकता है, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इसको। cos सी एक्स प्लस डी से cos सी एक्स प्लस डी कैंसिल, एक तो क्या बचा नीचे cos सी एक्स प्लस डी, ऊपर आके 1 बाई cos सी एक्स प्लस डी को क्या लिख दोगे, a इंटू सीकेंट सी एक्स प्लस डी, और ये साथ में क्या रहेगा cos ए एक्स प्लस बी। ऐसे ही इधर इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखना भाई। साइन सी एक्स प्लस डी है आपका, ये क्या है, साइन सी एक्स प्लस डी। इसके अपोन में आप एक cos सी एक्स प्लस डी लेओगे तो क्या बनेगा, tan सी एक्स प्लस डी। सबसे पहले तो ये लिखते हैं c, फिर लिखते हैं साइन ए एक्स प्लस बी लिखते हैं, ठीक है। अब साइन सी एक्स प्लस डी के अपोन में एक cos सी एक्स प्लस डी लेओगे तो वो तो बनेगा टेंजेंट सी एक्स प्लस डी, और बचा एक और cos सी एक्स प्लस डी, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना दोनों cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएंगे, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो एक 1 अपॉन cos सी एक्स प्लस डी बचेगा उसके साथ, तो क्या बन जाएगा वो सीकेंट सी एक्स प्लस डी, सीकेंट सी एक्स प्लस डी। अब इन दोनों से सीकेंट सी एक्स प्लस डी निकाल लेना, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाएगा। दोनों टर्म से, यहाँ से भी सीकेंट सी एक्स प्लस डी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी सीकेंट सी एक्स प्लस डी कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेना, आंसर एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ध्यान से देखोगे मेरे भाई, ये आपको u नज़र आ रहा होगा, ये इंटू वी नज़र आ रहा होगा, और u इंटू वी आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए। ये रूल क्या किया था, u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव, ये काम किया था हमने। यहाँ भी मैं यही करने वाला हूँ भाई। y का तो dy बाई dx, ठीक है, और इसके साथ भी क्या लगा दोगे, d बाई dx, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब ये u और ये v, तो क्या करने वाले, u सेम डेरिवेटिव किसका मेरे भाई, v का। v कौन है, साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब बीच में प्लस साइन, बीच में प्लस साइन। अब v सेम डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव किसका, u का। u कौन है, cos x क्यूब। सिंपल ये रूल लगा रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं है, ध्यान से देख लो बस। अब देखो, एक तो ये डेरिवेटिव सोल्व करना है कि ये करना है, ये तो सोल्व हुए पड़े हैं। जिनके आगे डी बाई डी एक्स है वो हटाने सोल्व कर करके, तो वो सिंपल आप इसको ध्यान से देख सकते हो। पहली बात तो ये है कि आपके लिए नई चीज़ है एकदम, ठीक है, ऐसी चीज़ अभी तक नहीं आई, ठीक है, इसको समझोगे आप।
डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 सारे का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। जब भी फंक्शन के ऊपर पावर हो, जब भी फंक्शन के ऊपर पावर, जैसे ये ऐसा कभी नहीं आया, पीछे कोई भी क्वेश्चन देख के आ सकते हो आप, स्क्वायर फंक्शन के ऊपर नहीं आया, कोई भी फंक्शन के ऊपर इस टाइप से। तो क्या करना है, ध्यान से समझना, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम। रूल याद कर लेना, डेरिवेटिव अंदर का, डेरिवेटिव अंदर का, अंदर कौन है पावर के, साइन एक्स की पावर 5, पावर के अंदर कौन है, साइन एक्स की पावर 5, डेरिवेटिव अंदर का। बस अब तो सोल्व कर ही दोगे, 2 साइन एक्स की पावर 5 और उसकी पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो, और इसका डेरिवेटिव अब बस आप सीधा बोल सकते हो डायरेक्ट, साइन एक्स का कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स। अब ये एक्स नहीं है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, और एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव, पावर आगे पावर में से एक कम तो क्या आएगा, इंटू 5x की पावर 4 आएगा या नहीं। बिल्कुल आप एक एक स्टेप सुन सुन के जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखो, क्लियर। अब देखो मैं इसको सारे को अगर सही ढंग से लिखूँ तो 5x की पावर 4 आगे लिखा जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 10 इंटू एक्स की पावर 4। तो मैं लिख लेता हूँ सारी चीज़ें, देखो कोस एक्स क्यूब, और इसमें ये देखो 2 की 5x की पावर 4 से करोगे तो 10x की पावर 4, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10x की पावर 4 आगे आगे, ठीक है। बची हुई चीज़ें और लिख लो, इंटू साइन एक्स की पावर 5, और कौन रह गया, इंटू कोस एक्स की पावर 5, कोस एक्स की पावर 5। अब आगे बढ़ते, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसका डेरिवेटिव तो बहुत आसान है, कोस एक्स का, इसको एक्स मान लो, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे आके, माइनस साइन एक्स। अब ये एक्स नहीं है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर होगा या नहीं। बस इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, जो कॉमन आ रहा है उसमें से कॉमन ले लो, देखो कोई चीज़। अब आंसर क्या है, एक आध स्टेप आपको आगे पीछे मिल सकते हैं, आप मैच कर सकते हो, इतना ज़्यादा बड़ा माहौल भी नहीं है यहाँ पे। कभी आप ये सोच रहे हो कि भाई पीछे जो क्वेश्चन था उसका आंसर नहीं मिल रहा था फिर बाद में बताया गया, ऐसा कुछ नहीं, एक आध स्टेप आगे पीछे चलता है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर, इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो, और क्या कॉमन निकाल सकते हो, एक तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। एक यहाँ से कोस एक्स क्यूब आ रहा है, नहीं आ रहा, साइन एक्स की पावर 5 आ रहा है, साइन एक्स की पावर 5 आ रहा है, और एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स की पावर 5 कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या क्या वो लिख दो, यहाँ से तो 10x स्क्वायर बचा, और साथ में कोस एक्स क्यूब, ठीक है, और ये इंटू में कोस एक्स की पावर 5, बीच में माइनस, अब एक साइन एक्स की पावर 5 तो कॉमन गया, तो यहाँ से एक बच गया, साइन एक्स की पावर 5 बच गया, इंटू में साइन एक्स की पावर 3, और ये 3 भी रह रहा है तो ये 3 भी लिख लो। तो ये आपका आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 किया था उसमें एक स्टेप आगे चले गए आंसर से भी। हम बुक में आंसर एक स्टेप पहले आ लेता, हमने एक स्टेप और सोल्व करके दिखाते। तो आपको इतना नहीं सोचना है कि मैं तो बिल्कुल आंसर ही मैच करवाऊँगा। अगर आपके स्टेप सही है तो क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी आपके आंसर में कहीं भी गलती नहीं आने वाली, क्लियर। स्टेप सही होने चाहिए आपके। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 7 आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगा देंगे, दोनों साइड क्या लगा देंगे मेरे भाई, डी बाई डी एक्स। तो cos x का माइनस साइन एक्स, अब ये x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव होगा, x होता तो डेरिवेटिव नहीं होता, और इसका डेरिवेटिव किसकी, इसकी मल्टीप्लाई में होगा, इसकी मल्टीप्लाई में होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा, क्लियर। तो यहाँ से माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको बहुत अच्छे से पता है 1/2 रूट एक्स। अब इस रूट एक्स से इस रूट एक्स को मत काट देना, कभी काट दो गलत हो जाएगा नहीं। माइनस साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, ये इसका क्या है आंसर। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, और ये सीख लो, ये शुरुआत है, शुरुआत है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, इनका यूज़ आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इनको ध्यान से सीखो, हर चीज़ को ध्यान से सीखो। नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंट है थोड़ा सा अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, और डिफरेंशियबिलिटी के बेसिक में इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने वहाँ पर किया भी था, ध्यान दिया हो तो आपने, ठीक है। तो
इसमें करना क्या है, कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। कह रहा है कि ये जो फंक्शन है मेरे भाई ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करके दिखाओ। तो देखो सिंपल आप क्या करने वाले हो, मॉडुलस x माइनस 1 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान देंगे। माइनस x माइनस 1 इफ x माइनस 1 लेस देन 0, x माइनस 1 लेस देन 0, और x माइनस 1 लेस देन 0 करोगे तो वो क्या बन जाएगा, x लेस देन 1। ठीक है भाई, x माइनस 1 लेस देन 0 करोगे तो क्या बन जाएगा, x लेस देन 1 बन जाएगा। क्लियर। ऐसे ही प्लस का x माइनस 1, प्लस का x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल 1, क्योंकि यहाँ पे क्या करने वाले थे, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 करेंगे तो क्या बनेगा, वो x ग्रेटर देन इक्वल 1। तो 1 पे हम डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पे चेक करेंगे LHD और क्या निकालेंगे, RHD, और LHD RHD नॉट इक्वल टू 0 आते हम क्या कह देंगे कि प्रूव हो चुका कि फंक्शन 1 पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो LHD निकालते हैं, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन मैंने क्या समझा रखी पॉइंट ए पे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन में x माइनस a। तो जहाँ पे a है वहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, जहाँ a था वहाँ पे मैंने 1 यूज़ कर लिया क्योंकि वो पॉइंट a के लिए और ये पॉइंट 1 के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब अगला स्टेप आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो f ऑफ 1 माइनस h, 1 से लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन ये, तो x की जगह आप 1 माइनस h रख लो तो क्या आएगा, माइनस 1 माइनस h माइनस 1, और f ऑफ 1 कितना मिलेगा आपको यहाँ से, 0, 1 माइनस 1 0, तो 0 अपॉन में माइनस h, 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस h अपॉन में माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h अपॉन में माइनस h, जो कट के क्या आ गया, माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका माइनस 1 आ चुका मेरे भाई। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में कुछ नहीं था, a पॉइंट के लिए यहाँ पे सिर्फ क्या था, प्लस। तो हम क्या करने वाले, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, जहाँ पे a है वहाँ पे 1, क्योंकि हम 1 पे चेक कर रहे हैं। अब f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, जहाँ पे a है वहाँ पे 1 लगा ले। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे a पॉजिटिव आएगा। तो मैंने क्या कर लिया, जहाँ पे a है वहाँ पे 1 कर लिया। क्लियर। आगे बढ़े, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगला स्टेप f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। अगला स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से राइट में फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो x की जगह क्या रख दोगे, 1 प्लस h, तो क्या आएगा 1 प्लस h माइनस 1। ठीक है, माइनस f ऑफ 1 कितना आ रहा है, 0 अपॉन में h, 1 से 1 कैंसिल, और ये आया अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, कट के 1 आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 है मेरे भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, तो अब आप कहोगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ऐसा होते ही हम क्या कह देते, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, कि ये फंक्शन जो है ये अपना डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे, एट x इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। यही क्या करना था अपने को, प्रूव करना था, यही प्रूव करके दिखाना था। क्लियर, बहुत आसान सा है, अच्छे से देख लो। बेसिक में भी मैं मॉडुलस x पे करवा के आया हूँ, मॉडुलस फंक्शन पे करवा के आया हूँ एक ऐसा क्वेश्चन, आप जाके देख सकते हो। वो वीडियो तो देखो, मैं तो ये कहूँगा बेसिक वीडियो तो देखो, बाद में क्वेश्चन करो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ये नॉट डिफरेंशिएबल, एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, प्रूव करके दिखाओ। तो एट x इज इक्वल टू 1 के लिए, एट x इज इक्वल टू 1, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। अगला स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। अगला स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h भी यहीं से निकलेगा, f ऑफ 1 प्लस h भी यहीं से निकलेगा, f ऑफ 1 भी यहीं से निकलेगा, क्योंकि हर 1 से लेफ्ट 1 से राइट की बात कर लो, f ऑफ 1 की बात कर लो, हर चीज़ इसी में पुट होगी। क्लियर। तो f ऑफ 1 माइनस h, f ऑफ 1 माइनस h क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका, 1 का, अपॉन में माइनस h। अब लिमिट h टेंस टू 0, देखो ये h वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो 0 के बिल्कुल पास, अगर उसको 1 में से घटाओगे तो क्या आएगा, 0.9999 आएगा। और 0.9999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करें तो क्या आएगा, 0। तो 0 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन में माइनस h, माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन h आ गया और h अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या आ गया, इन्फिनिटी। इसमें क्या है, ये इन्फिनिटी। ऐसे ही हम क्या फाइंड करेंगे अब, RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। अगला स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। अगला स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर f ऑफ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन में h। अब 1 में कुछ जोड़ोगे तो 1.00001 कुछ आएगा, भाई h बहुत स्मॉल क्वांटिटी है जो 0 के पास है, तो 1.00000 कुछ बन जाएगा। अच्छा, तो 1.0000001 कुछ बना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वो है, तो क्या आएगा, 1। लिमिट h टेंस टू 0, ये आया 1 माइनस ऊपर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन h। अब h टेंस टू 0 है, 0 नहीं है, कभी आप ये सोचो 0/0 फॉर्म आ गई, h टेंस टू 0 मतलब 0 के बिल्कुल पास, 0 के बिल्कुल पास, तो ये 0/0 फॉर्म नहीं है। कई बार हम लिमिट्स में पीछे पढ़ के आए हैं क्लास 11 में, कभी आपको 0/0 फॉर्म आ गया, अब क्या करोगे, h टेंस टू 0 मतलब 0 के बिल्कुल पास है, और ऊपर 0 अपॉन 0 के बिल्कुल पास क्या होता है, 0। तो मेरे भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, और मेरे भाई एट x इज इक्वल टू 2 के लिए आप खुद करके देखो, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं एक्सरसाइज को ख़त्म करता हूँ। ओके।